Hello everyone watching my video. I hope you are fine. You must be fine and healthy. And in today's video we are going to learn 8th class Honeydew chapter 4, and this is very lengthy chapter, so we need to make some parts of videos. कुछ parts रहेंगे videos के, हो सकता है 3 parts तो बनाने ही होंगे. काफ़ी lengthy chapter है ये, क्योंकि इसमें भी इस चैप्टर में भी पार्ट्स हैं तो हमें जो है बनाना होगा. तो शुरुआत करते हैं. इस चैप्टर का नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. विपिन चौधरी जो मेन कैरेक्टर है इसमें, और उसकी मेमोरी जो है लैप्स हो जाती है. लैप्स का अर्थ है जो है फिसल जाना या ख़त्म हो जाना. तो थोड़ा सा कुछ पार्ट उसकी मेमोरी का जो है ख़त्म हो जाता है, उसे याद नहीं आता है. तो क्या किस तरह से पूरी घटना है वो हम समझते हैं. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास एक अच्छी जो मेमोरी है, याददाश्त है. हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या तुम्हारी मेमोरी के वजह से कभी कोई आपके साथ में खिलवाड़ हुआ है, ट्रिक हुआ है. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. और फॉरगेटफुलनेस मतलब अगर भुलक्कड़ वाली आपके अंदर जो भूलने वाली हैबिट है तो आप परेशानी में आ सकते हो. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अगर आप अपने जीवन का कोई पार्ट पूरी तरह से भूल गए, कोई घटना पूरी तरह से भूल गए, तो उससे आप एक तरह से पागल ही हो सकते हो. क्रेजी मतलब पागल हो सकते हो. इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. और इस स्टोरी में जो विपिन बाबू है वो करीब करीब पागल सा ही हो जाता है. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. क्योंकि उसे जो है रांची में वो रुका या नहीं रुका ये उसे जो है याद नहीं आता, रिकलेक्ट नहीं होता. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची नहीं गया. ही इंसिस्ट्स. और इस बात को लेकर वो जिद करता है कि मैं रांची गया ही नहीं. दो देयर आर मैनी विटनेसेस. हालांकि बहुत सारे गवाह हैं. टू द कॉन्ट्रेरी. इसके खिलाफ. व्हाट इज द सस्पेंस अबाउट इट. और इसमें उसके बारे में क्या सस्पेंस मतलब क्या कन्फ्यूजन है, ये हम आगे समझते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है ये वीडियो का भी और चैप्टर का भी. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क. हर मंडे को वो अपने घर जब वापस आता, विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो वो क्या करता कि कालीचरण जो न्यू मार्केट है वहाँ किताबें खरीदने के लिए रुकता. क्राइम स्टोरीज. और किस तरह की किताबें खरीदता वो? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. थ्रिलर्स होता है एक तरह के जो है नोवेल या प्ले, इससे संबंधित होता है. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और उसे कम से कम 5 किताबें खरीदनी होती ताकि वो पूरे हफ्ता उसके लिए चल पाए. तो 5 किताबें बताओ एक हफ्ते में. आगे ही लिव्ड अलोन. अकेला रहता था. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. और बहुत सारे जो है उसके पास लोग नहीं थे, मिक्सर नहीं था. हैड फ्यू फ्रेंड्स. बहुत ही कम दोस्त थे. एंड डेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. और उसे बेफालतू की बातों में टाइम बर्बाद करना, स्पेंड करना उसे पसंद नहीं था. आइडल चैट मतलब फालतू की बकवास. टुडे एट कालीचरण विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. और जो है आज मतलब जो विपिन बाबू बैठा हुआ था कालीचरण की दुकान वहीं पर मार्केट में, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो है कोई उसे देख रहा हो. ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ट. तो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि जो है कोई एक व्यक्ति उसे देख रहा, मतलब उसने एक चेहरा देखा, एक राउंड फेस्ड मतलब एक गोल चेहरे वाला कोई व्यक्ति देखा. मीक लुकिंग. मीक मतलब एक विनम्र टाइम में जो है लग रहा था वो व्यक्ति. हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल. और वो मुस्कुराने लगा. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. और जो है उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो. हैव यू मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू. विपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड. जो व्यक्ति था वो एकदम आश्चर्यचकित होकर के देखने लगा. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. वो कहने लगा कि हम एक हफ्ते तक करीब करीब रोजाना मिले. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स. उसने कहा मैं तुम्हें जो है एक कार अरेंज करके हुड्रो फॉल्स तक लेके गया था. फॉल्स मतलब झरना हो सकता है, यानी फॉल. इन 1958 में. इन रांची माई नेम इज परिमल घोष. परिमल घोष रांची. तो उसने कहा रांची में मैं जो तुम्हें लेके गया और मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है और रांची. और जो विपिन है वो कहने लगा कि रांची. नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट
दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को ये महसूस हुआ कि इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि इस व्यक्ति की गलती है, ये मिस्टेक कर रहा है कोई ना कोई। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, और विपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि वो कभी रांची गया ही नहीं, उसे याद ही नहीं आ रहा था। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, और जो है वो इस समय पर रहा कि हाँ जो है वो व्यक्ति जो है ये पॉइंट पर अड़ा रहा कि हाँ तुम कई बार गए हो बट नेवर मेड इट, लेकिन जो है ऐसा जो है नहीं हुआ। इट स्माइल्ड एंड सैड, ही स्माइल्ड एंड सैड, वो मुस्कुराया और कहा। अच्छा, जो विपिन बाबू ने ऐसा कहा था, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उसने कहा कि हाँ वो कई बार गया है। विपिन बाबू ने कहा कि हाँ मैं कई बार गया हूँ, पर नेवर मेड इट, लेकिन रांची कभी नहीं गया। ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि रांची में कभी नहीं गया, मैं गया तो कई बार हूँ, कहीं और गया हूँ, लेकिन रांची कभी नहीं गया। ही स्माइल्ड एंड सैड, वो मुस्कुराया और बोला, डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस व्यक्ति ने अपनी जो है भौं ऊपर की, बिट हिज टंग एंड सैड, उसने जो है अपनी टंग को जो है बिट किया थोड़ा। डू आई नो यू, हु डेंट नो विपिन चौधरी, तो उसने कहा कि विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स, अब विपिन बाबू जो बुक शेल्फ्स मतलब जहाँ पे किताबें रखी थी, किताबों वाली अलमारी की तरफ वो मुड़ा। एंड सैड, और बोला, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम एक गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, और एक के बाद दूसरी, आई हैव नेवर बीन टू रांची, और मैं रांची कभी नहीं गया, ये विपिन बाबू कह रहा है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, और जो दूसरे व्यक्ति होगा तुम क्या कह रहे हो। यू हैड अ फॉल इन हुड्रो, वो कह रहा कि हुड्रो में तुम गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारा जो राइट नी मतलब जो सीधा जो पैर का जो घुटना है वो कट हो गया था, कट गया था या जो है चोट लगी थी। आई ब्रॉट योर आयोडीन, और वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए फिर एक कार की जो व्यवस्था की नेटरहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नील, लेकिन उसने कहा कि लेकिन तुम जा नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, उसने कहा क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, फिर उस व्यक्ति ने कहा कि उस समय पर एक और व्यक्ति था हमारे साथ में रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो व्यक्ति कौन था? दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, और तुम एक बंगले में रुके हुए थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल, तुमने ये कहा था कि तुम्हें होटल फूड पसंद नहीं है। एंड यू वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और तुमने कहा कि तुम्हें जो बावर्ची द्वारा भोजन बना हुआ जो है अच्छा लगेगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो है जो दिनेश मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ में रुके। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और जो मून लैंडिंग होता है उसके बारे में तुमने बहस की। रिमेंबर, क्या याद है तुम्हें? ये कौन कह रहा है? दूसरा व्यक्ति। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताऊँगा। आई विल टेल यू मोर, you always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. उसने कहा कि तुम हमेशा एक बैग लेके जाते थे जिसमें जो बुक्स रख के ले आते थे जब भी तुम कोई दृश्य देखने आते थे या कहीं बार घूमने आते थे, तो तुम एक बैग लेके आते और उसमें बुक्स रख के ले आते। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? ये व्यक्ति जो दूसरा था वो कह रहा था। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, जो विपिन बाबू थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और उसकी आंखें जो है अभी भी किताबों पर थीं विपिन बाबू के। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, उसने कहा 58 में तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड विपिन बाबू ने कहा नहीं। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, उसने कहा मैंने स्पेंड कोई पूजा मतलब कोई पूजा हुई होगी, तो उसने कहा 58 में मैं अपने दोस्त कानपुर के साथ में रहा था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर रहे हो। गुड डे, अच्छा दिन है, बाय। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति था, ना तो वो गया ना उसने बातचीत करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो,
उस वो व्यक्ति और बोलने लगा कि एक दिन क्या हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ चाय पी थी बरंडा में, बंगलों के में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के में बताया। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले तुम्हारी जो पत्नी की मृत्यु हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और तुम्हारा केवल एक ही भाई था, वो भी पागल ही मर गया था, मतलब पागल होकर मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इस वजह से तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। When विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने जो है किताबों के पैसे दे दिए और वो जब शॉप से वहाँ से जा रहा था, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, तो दूसरा व्यक्ति था वो जो है एक अटर डिसबिलीव मतलब एक सरप्राइज, एक आश्चर्य में उस व्यक्ति को, उस विपिन चौधरी को, विपिन बाबू को देखता रहा, जो दूसरा व्यक्ति था वो। ठीक, तो ये पार्ट फर्स्ट रहा। और अभी कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा, 11 मिनट है। चलो इतना ही करते हैं, फिर पार्ट सेकंड चलो और पढ़ लेते हैं। विपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्कड इन बैट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, विपिन बाबू की कार जो है बैट्रम जो स्ट्रीट थी वहाँ पार्क हुई। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, तो सीताराम उस ड्राइव का जो है उस ड्राइवर का नाम था। तो विपिन बाबू ने उससे कहा कि तुम क्या गंगा की तरफ ले चलोगे, गंगा की तरफ। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और विपिन बाबू जो है थोड़ा सा जो है रिग्रेट, उससे पछतावा हुआ कि जो इंट्रूडर था, इंट्रूडर मतलब जो है बेदखल देने वाला कोई व्यक्ति, तो उसकी तरफ ज़्यादा उसने ध्यान दे लिया, तो इस पर थोड़ा सा वो पछतावा करने लगा। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो रांची कभी गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। इट वॉज इनकंसीवेबल, और ये थोड़ी समझ से परे बात थी, समझ में नहीं आ रही। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, और ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही थी उसकी दिनेश बाबू की बात जो है दिमाग में, कि जो इंसिडेंट करीब 6-7 साल पहले हुआ, क्या उसे भूल जाना चाहिए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो कहने लगा कि मेरे पास एक अच्छी जो है मेमोरी है, एक दिमाग है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, और उसका जो हेड था एकदम जो है रील्ड मतलब पूरी तरह से मेमोरी में भरा हुआ था। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या उसका माइंड था वो खराब हो रहा था। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, विपिन बाबू ये सोच रहा था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस में रोजाना कार्य कर रहा था। इट वॉज अ बिग फर्म, और एक अच्छा व्यवसाय था। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक अच्छा जिम्मेदारी वाला कोई काम कर रहा था। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उसने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो है जो अवेयर नहीं था कि ऐसी चीज़ जो कोई चीज़ गलत हो सकती है, इस बात को लेके वो अवेयर नहीं था कि कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आज ही उसने कहा कि मैं आज ही जो है करीब आधा घंटा तक एक मीटिंग पर बोला। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, उसने कहा फिर भी जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ, किस तरह से, वो विपिन बाबू कह रहा है कि जो मुझे अपने बारे में पता नहीं, उस व्यक्ति को इतना सारा मेरे बारे में कैसे पता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और वो कुछ जो है मेरे बारे में कुछ इंटीमेट डिटेल्स मतलब जो घनिष्ठ मुझसे जुड़ी हुई जो डिटेल्स है वो भी उसे पता है। द बैग ऑफ बुक्स के बैग के बारे में उसे पता है। वाइफ्स की डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में पता है। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागलपन के बारे में उसे पता है। ऐसा कैसे पता है उसे। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, केवल उसकी जो मिस्टेक है उस व्यक्ति की, मतलब सब कुछ उसे सही पता है उस व्यक्ति को, लेकिन रांची जाने के बारे में वो गलत कह रहा है। या तो विपिन बाबू बोल रहा है या वो व्यक्ति कह रहा है। नॉट अ मिस्टेक अ डेलिब्रेट लाई, ये पूरी तरह से जो है झूठ है। उसने कहा ये जो जानबूझ के कोई जो है झूठ है, ये मिस्टेक नहीं है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर, उसने कहा
कि 58 में तो वो कहाँ था, कानपुर में था। एट हिज फ्रेंड हरिदास बगचीज प्लेस, और हरिदास उसका दोस्त था, उसके यहाँ था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। और जो है उसे जो करना था सिर्फ एक जो है काम के बारे में वो सोच रहा था कि मैं जो है हरिदास के लिए जो एक पत्र लिखूं, उससे पूछूं। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। और तभी जो है बिपिन बाबू को ध्यान आता है कि उसका दोस्त जो हरिदास था वो कुछ हफ्ते पहले अपनी वाइफ के साथ में जापान चला गया था, तो वो उसके लिए लेटर भी नहीं लिख सकता। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस भी नहीं है जापान में वो कहाँ है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन जो है प्रूफ की एक किसी सबूत की आवश्यकता कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची। उसने कहा कि इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई जो सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पूरी तरह से खुद पता है कि वो रांची कभी गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और यही था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, और जो रिवर ब्रीज मतलब जो नदी की जो हवा, नदी से ऊपर जो हवा आ रही थी वो एकदम ब्रेसिंग मतलब फ्रेश थी, तरोताज़ा एकदम ठंडी थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड्स, लेकिन फिर भी एक तरह का डिस्कम्फर्ट मतलब एक बेचैनी सी बिपिन बाबू के माइंड में बैठ गई। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो उसने क्या सोचा फिर बिपिन बाबू ने कि उसने अपने जो क्या है जो ट्राउजर्स है, जो पैंट पहना हुआ था, तो उसने उसे ऊपर किया, घुटनों से ऊपर किया। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर एक लॉन्ग कट का मार्क था, निशान था, मतलब एक कटा हुआ निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और उसे पता ही नहीं कि जो ये घटना हुई, ये चोट लगी, वो कब लगी। बिपिन बाबू को पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं आ रहा था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट इज नी। उसने कहा क्या उसे जो है कभी चोट नहीं लगी जब वो छोटा था, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उसने इस तरह का इंसिडेंट, घटना के बारे में कोशिश की याद करने की, लेकिन वो याद नहीं कर पाया कि मेरे साथ ये घटना कब हुई, मुझे चोट कब लगी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को जो है अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में जो है विचार आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी थे, वो रांची में हमारे साथ में थे, उस समय पर थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छा जो बढ़िया जो काम रहेगा वो है कि चलो बिपिन बाबू को ही उसको दिनेश मुखर्जी को ही पूछ लेते हैं इसके बारे में कि हम वहाँ गए थे कि नहीं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, क्योंकि जो दिनेश मुखर्जी थे वो बिल्कुल बगल में रहते थे। इन बैनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी जाया जाए। दिनेश बाबू ये जो बिपिन बाबू था ये सोचने लगा क्यों ना अभी जाया जाए। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, फिर वो सोचने लगा कि अगर वो रांची नहीं गया होगा, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ, तो दिनेश क्या सोचेगा मेरे बारे में। इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, कि अगर मैं जो है एक कंफर्मेशन के बारे में पूछूं उससे गए थे कि नहीं, तो दिनेश बाबू मेरे बारे में क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबब्ली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो वो कह रहा है कि वो जो दिनेश मुखर्जी है वो फिर ऐसा सोचेगा कि ये जो बिपिन बाबू है ये शायद पागल हो गया है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, फिर जो बिपिन बाबू को सोच रहा था कि उसे पूछना थोड़ा सा बेकार रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, सेंसलेस रहेगा कि मैं उससे पूछूं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, उसने कहा कि जो दिनेश मुखर्जी के जो सरकाज़्म मतलब एक कटास, हार्श वर्ड्स, जो भी वो जो कटुमय शब्द कहेगा वो कितने बेकार होंगे। रूटलेस एक जो है भद्र या एक खराब जो है उसके जो है शब्द रहेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन्ड लिविंग रूम, जो उसका लिविंग रूम था जहाँ वो बैठता था रहता था, तो उसमें चाय पीते हुए बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, तो उसे थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हुआ, मतलब जो है थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। सच अ न्यूसेंस, ये जो है फिर वो सोचने लगा कि किस तरह की जो गलती है, एक न्यूसेंस है, किस तरह की जो घटना है ये गलती है।
जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि अब उसके पास जो है कुछ करने को है भी नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, उसने वो लोगों के बारे में सोचने लगा, और दूसरे लोगों के बारे में कि जो दूसरे लोग हैं उनके पास होता तो है नहीं कुछ करने के लिए, वो दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं। पीपल्स हेयर, इन टू अदर पीपल्स हेयर मतलब दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब जो विपिन बाबू था कि विपिन बाबू था एक बेड पर जो है लेट करके, और जो थ्रिलर्स मतलब जो भी नेवल या जो भी उसके पास किताबें थी तो उन्हें पढ़ते हुए वो एक पोजीशन में लेट गया बेड पर। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और विपिन बाबू फिर उस न्यू मार्केट वाले व्यक्ति के बारे में जो है भूल गया था कि वो व्यक्ति उसे मिला था या नहीं मिला था, वो भूल गया था, एकदम रिलैक्स मूड में आ गया। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में क्या हुआ, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, विपिन बाबू ने ये नोटिस किया कि हर घंटे जो भी घंटा गुजर रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, मतलब प्रीवियस मतलब जो पहले मतलब जो कल जो पिछले वाले दिन उस व्यक्ति से जो भेंट हुई थी, जो मिला था, बातचीत हुई थी, तो वो उसके माइंड पर और बैठने लगा, ऑक्यूपाई करने लगा उस माइंड को, मतलब जो बातें हुई थी उस व्यक्ति ने बताई तो वो उस माइंड को और घेरने लगी, वो बातें माइंड में बैठने लगी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक अ सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, और वो सोचने लगा कि अगर विपिन बाबू के बारे में उस व्यक्ति को इतनी सारी नॉलेज है, डिटेल पता है, तो जो विपिन बाबू है वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है, वो उसे रांची ट्रिप के बारे में कुछ पता ही नहीं, ऐसी गलती कैसे हो सकती है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच करने से पहले, लंच टाइम से पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी को जो कॉल करता हूँ, बात करता हूँ मोबाइल पर। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, उसने कहा कि फ़ोन पर ही चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बातचीत का पता लगा लेते हैं। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, उसने कहा क्योंकि जो शर्मिंदगी मेरे चेहरे पर होगी उस टाइम पर तो कम से कम वो दिखेगी तो नहीं दिनेश बाबू को, तो इसलिए वो कॉल करने का विचार बना लेता है। 235616 ये उसका नंबर था। विपिन बाबू डायल द नंबर, विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर, उसने कहा कि क्या दिनेश है, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स दिस न्यूज, उसने कहा कि क्या खबर है। व्हाट्स द न्यूज़ मतलब क्या खबर है, हालचाल पूछता है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, अब जो दिनेश है वो पूछ रहा है वेल व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है। तो अब विपिन बाबू कह रहा है आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो वो कहने लगा दिनेश से कि क्या तुम्हें जो वो घटना इंसिडेंट याद है जो 58 में हुई थी। अब दिनेश क्या कह रहा है 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सी घटना हुई। वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, उसने कहा क्या तुम उस समय कोलकाता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये मैं पता लगाना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, और वो कहता है कि चलो मुझे चेक करने दो मेरी डायरी में क्या हुआ था। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट तक थोड़ा सा शांति रही। बीइंग विपिन बाबू कुड फील दैट इज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू ने सोचा कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ गई। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उसे थोड़ा सा पसीना भी आने लगा। किसे, विपिन बाबू को। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, उसने कहा हाँ मुझे अब जो पता चल गया कि मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, अब जो है विपिन बाबू उसे लगा कहाँ गए थे। वंस इन फेबररी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, उसने कहा फरवरी में कृष्ण नगर के पास जो नेफ्यू जो भतीजे की शादी हुई थी उसमें गया था। एंड देन उसके बाद में बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, उसने कहा लेकिन तुम्हें इसी के बारे में पता हुआ। द ट्रिप टू रांची, रांची जाने की जो है ट्रिप थी उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। ये दिनेश कह रहा यू वर देयर टू, क्योंकि तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, उसने कहा ये सब कुछ है लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, उसने कहा ये सारी चीज़ें जो है क्यों पूछ रहे हो, ये किसकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नो आई जस्ट वांटेड टू नो एनीवे थैंक्स, अब जो विपिन बाबू ने कहा कि नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा था। अब दिनेश ने क्या जवाब दिया था, उसने कहा कि हम एक तो वो फरवरी में कहाँ गया था, अपनी नेफ्यू की वेडिंग में गया था,
और फिर उसने कहा दूसरी बार कहाँ गया था, वो रांची गया था। और फिर वो विपिन से कहता है कि तुम हमारे साथ थे तो तुम्हें तो पता होना चाहिए, और वैसे तुम किसके बारे में पूछताछ कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो विपिन बाबू ने कहा नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। उसने कहा कि उसे जो है स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। उसने जो मतलब जो फ़ोन था वो नीचे रखा और अपना हेड पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो हेड है वो चकरा रहा है, घूम रहा है, स्विमिंग हो रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। और उसके पूरे शरीर में एक तरह से चिल, एक डर सा जो है बैठ गया। देयर वॉज सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स। उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेज थी, बट ही डिडंट ईट दैम। लेकिन उसने उनको खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उसकी भूख चली गई थी। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। तो ये हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर लिए, और अब सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो को, इस वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेंथी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। और भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अदर अपकमिंग वीडियोज़, एंड you can share also with your friends and relatives. They could also join us and learn with us. Thank you so much.